नमस्कार, जय हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रांति की जो भारत के रेलवे सिस्टम को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेनों की। सोचिए, एक समय था जब कोयले से चलने वाले इंजन धुआं उगलते हुए पटरियों पर दौड़ते थे। फिर आए डीजल इंजन जो तेज थे लेकिन प्रदूषण फैलाते थे। आज हमारे पास बिजली से चलने वाली ट्रेनें हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर है। लेकिन क्या यही हमारा अंतिम पड़ाव है? नहीं, क्योंकि अब भारत तैयार है एक नए युग में कदम रखने के लिए, हाइड्रोजन ऊर्जा का युग। भारत, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी में है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये हमारे कल की तस्वीर है। एक ऐसा कल जहां यात्रा सिर्फ तेज और सुविधाजनक नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी। लेकिन ये हाइड्रोजन ट्रेनें क्या है, कैसे काम करती है और भारत के लिए इनका क्या महत्व है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। हम पारंपरिक ट्रेनों की तरह हाइड्रोजन ट्रेनें भी पटरी पर दौड़ती हैं, लेकिन इनके इंजन का दिल कुछ अलग है। ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ट्रेन में बड़े बड़े टैंक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस स्टोर होती है। ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाता है जो हवा से ली जाती है। इस रासायनिक प्रक्रिया से बिजली बनती है जो ट्रेन के मोटरों को चलाती है। इस प्रक्रिया का एकमात्र बाय प्रोडक्ट शुद्ध पानी। जी हां, सिर्फ पानी की भाप, कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं, कोई हानिकारक गैस नहीं। इस प्रक्रिया को और भी स्वच्छ बनाने के लिए भारत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर जोर दे रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन तब बनता है जब पानी को अक्षय ऊर्जा जैसे सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन उत्पादन से लेकर ट्रेन के चलने तक पूरी प्रक्रिया कार्बन न्यूट्रल हो सकती है। अब बात करते हैं कि भारत जैसे देश के लिए हाइड्रोजन ट्रेनों का क्या अर्थ है। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। हमारी ट्रेनें हर साल लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। हाइड्रोजन ट्रेनें इस समस्या का सीधा समाधान है। स्वच्छ हवा, स्वस्थ भविष्य। हमें डीजल के लिए विदेशी तेल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हाइड्रोजन को हम अपने देश में ही बना सकते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा बचेगी। भारत में अभी भी हजारों किलोमीटर की रेल लाइनें ऐसी है जहां विद्युतीकरण संभव नहीं है या बहुत महंगा है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में हाइड्रोजन ट्रेनें एक बेहतरीन विकल्प साबित होंगी, क्योंकि उन्हें ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनों की जरूरत नहीं होती। हाइड्रोजन उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेनों के रखरखाव में एक नया उद्योग खड़ा होगा, जिससे हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़कर भारत वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व कर सकता है। भारतीय रेलवे ने इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है, जिसकी शुरुआत हरियाणा के सोनीपत जींद सेक्शन से होने की उम्मीद है। शुरुआत में 35 हाइड्रोजन ट्रेनें बनाने की योजना है, जिन्हें हेरिटेज रूट्स पर भी चलाने का विचार है। बेशक हर नई तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। हाइड्रोजन ट्रेनों और उनके बुनियादी ढांचे की प्रारंभिक लागत अभी अधिक है। हाइड्रोजन गैस को स्टोर करना और परिवहन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह अत्यंत ज्वलनशील है। हाइड्रोजन उत्पादन और रिफ्यूलिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना होगा। लेकिन भारत की सरकार और वैज्ञानिक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी पहले इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक सपना है। एक ऐसा सपना जहां हमारे बच्चे साफ हवा में सांस लेंगे, जहां हमारी नदियां प्रदूषण मुक्त होंगी और जहां भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होगा। हाइड्रोजन ट्रेनें उस सपने को साकार करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, क्या आप भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में यात्रा करने के लिए उत्साहित हैं? मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि प्रगति, नवाचार और एक हरित भविष्य का प्रतीक है। भारत की क्षमता का प्रमाण है कि हम न केवल वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, बल्कि भविष्य के लिए रास्ता भी बना सकते हैं। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और ऐसे ही शानदार अपडेट्स के लिए जय हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना न भूलें।